Hello everyone, welcome back to our channel Conceptance JEE, and this is the second lecture of electrostatics for JEE Main and Advanced। जैसा कि देख ही रहा है सामने बाहर हो रही है बारिश एंड हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब है, तो प्लीज़ कॉपरेट कर, बीच में खा सकता हूँ, ठीक है। आज जैसे मैं लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस होंगे, यानी आज वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आज के टॉपिक्स में भी। देखो, इट इज़ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अगर हम आपको स्लाइड दिखाएं तो ये देखो, ये आज इतने सारे क्वेश्चंस हैं। ये तो टॉपिक है, ये क्वेश्चंस हैं आज, एंड लास्ट में कुछ होमवर्क भी है, ठीक है। तो रेडी रहना इन सब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज़ फर्स्ट टॉपिक, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये तो बताया था कि इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली इसमें है क्या, वो तो 11th में पढ़ा ही है, बट चार्जेस में इक्विलिब्रियम भी सेम है, ठीक है। अब स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ये इमेज में भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो इस इमेज में दिख रहा है, ये जो चार्ज था पहले वो राइट यहाँ पे था, ठीक है, ऐसे था ये चार्ज। उसके बाद इस चार्ज को हमने थोड़ा y में डिस्प्लेस करा, क्या y में डिस्प्लेस करा, ठीक है, y में डिस्प्लेस करा। अब यहाँ से ये फोर्स F2 निकल रहा है, ये फोर्स F1 निकल रहा है, फिर ये कुछ एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, इसको अल्फ़ा कह लो। तो फिर ये फोर्स आपस में बैलेंस होंगे, यानी ये F2 cos अल्फ़ा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, F2 cos अल्फ़ा इक्वल्स होगा F1 cos थीटा के, ठीक है। इस टाइप से सेम होगा साइन की साइड पे भी, ठीक है। ऐसे हम इसको इक्वेट करेंगे, जैसे इक्वेशन बनूंगी तो आगे इक्वेट करा जाएगा, ठीक है। अब इसी में दो पार्ट्स आते हैं जो कि है ये, व्हेन मिडल चार्ज इज सेम एंड व्हेन मिडल चार्ज इज अपोजिट। सेम और अपोजिट मतलब क्या है, उनके चार्ज से। अगर जैसे ये Q1 है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो बीच में जो चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव हो, और अपोजिट में बीच वाला चार्ज नेगेटिव होगा, या फिर इनका जो साइन है ना उससे अपोजिट होगा। मान लो अगर ये नेगेटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होते तो बीच का सेम होने के लिए नेगेटिव होता और अपोजिट में पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। अपोजिट है बेसिकली, ठीक है, अपोजिट है। तो अब इसी में थोड़ी सी यहाँ फिज़िक्स है, जो ऑब्वियसली जो कंपोनेंट्स डिवाइड करने के लिए रहते हैं, कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं, वही है, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखो, मैं यहाँ पे आपको एक अलग से बना के समझाता हूँ। यहाँ पे हमने ये एक पॉइंट ले लिया, ये है Q1 विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ये भी है Q1 विच इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पे पहले था एक चार्ज, ठीक है, जिसको हम प्लस Q2 कह सकते हैं, ये भी पॉजिटिव था। बट अब हमने क्या किया, इसको हमने y या x कुछ भी कह लो ऊपर डिस्प्लेस करा, तो ये यहाँ पे पहुँच गया। अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, ये देखते हैं। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, ये जो प्लस Q1 है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है सेम चार्जेस बेसिकली रिपेल करेंगे, तो ये F1 यहाँ लगाएगा। अब ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम ही हुआ, तो ये भी जो F लगाएगा ना ये वहाँ लगाएगा, तो हम इसको F1 कह देते हैं दोनों को ही। ये F1 ऐसे लगाएंगे। अब डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री था, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेते हैं अभी, तो ये 60 था, यानी ये 30 हो गया, 30 और ये 30 डिग्री हो गए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे ये भी 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, तो ऊपर जो आएगा वो होगा F cos थीटा, 30 के लिए थीटा मानते हैं अभी, जैसे ऊपर इमेज में भी है F cos थीटा, यानी ये हो गया 2F cos थीटा। और जो यहाँ जाएगा वो होगा F sin थीटा, और यहाँ पे भी होगा F sin थीटा, ठीक है। ऐसे आपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिवाइड कर लिया। अब निकालेंगे कैसे, बेसिकली अगर फोर्स पूछा है मान लो, तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो फोर्स होगा ना इसमें,
force will be F equals to K Q1 Q2 divided by R plus X स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये होगा फोर्स। समझ गए? अब कैसे ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखो तो R प्लस एक्स कैसे हुआ, यहीं पे समझा देता हूँ। जैसा हम इमेज में देख रहे हैं, ये चीज़ हमारी इमेज में क्या है, ये R है और ये इमेज में X है, ठीक है। अब देखो ये R है, ये X है, हमें ये चीज़ चाहिए, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये सबको पता है ये क्या होगा, इट विल बी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये डिस्टेंस, ये चार्ज था और ये Q1 था, ये Q2 था, तो ये डिस्टेंस चाहिए था। ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता है, ये डिस्टेंस है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, बस इतना सही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब चलते हैं इसी में, ये तो हमने क्या किया था, y डायरेक्शन में चेंज किया था। अगर ऐसा होता, मान लो हम इसको x डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, तब क्या होता, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको चेंज किया है x डायरेक्शन में। ये पहले यहाँ था, यहाँ पे देखो x डायरेक्शन में इसको चेंज करा, तो होगा क्या। अब यहाँ पे जो जो चेंजेस होंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। अगर बीच में था वो, तो ये Q2 है, सबसे अगेन सेम चार्जेस हैं, तो यहाँ पे F लगेगा और यहाँ पे भी F लगेगा। और उस समय F जो होगा वो क्या होगा, वो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में सपोज सेपरेशन है R, ठीक है, तो ये होगा R स्क्वायर, ठीक है। अब ये X से इधर को इसको हटाया गया है, ठीक है, X से डिस्प्लेस किया है। अब न्यू सिनेरियो में चेंजेस क्या होंगे, न्यू सिनेरियो में चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट चार्ज से करते हैं, यानी ये था ऐसे R और फिर यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाया है X, और उस समय था ऐसे ये R और उसको इतना ले आया है, ठीक है, ये X। समझ रहे हो, मतलब देखो पहले इतना था और ये था, अब न्यू केस में क्या है, इतना है और इतना है, यानी ये क्या होगा, यानी ये क्या होगा R प्लस एक्स। ये जो डिस्टेंस होगा ना अब Q1 से Q2 का, वो तो R प्लस एक्स होगा ऑब्वियसली। पहले तो क्या था, पहले इतना R था, अब X से उधर डिस्प्लेस किया है ना, इससे तो दूरी बढ़ गई R प्लस एक्स और इसके लिए कम हो गई। हमें X नहीं पता, तो अभी हम R माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, ये R माइनस एक्स, ये R प्लस एक्स। समझ गए? अब यहीं पे तो फोर्स जो Q1 पहला चार्ज है लेफ्ट में, पहला क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये होगा जो फोर्स लगेगा, मतलब इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लगा रहा होगा वो R माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा, और जो ये फोर्स लगा रहा होगा वो R प्लस एक्स होल स्क्वायर वाला होगा। ठीक है, ये समझ गए ना क्यों हुआ? ठीक है, अब चलते हैं इसी के सेकंड केस में, विच इज़ व्हेन मिडल चार्ज इज अपोजिट। अब चार्ज अपोजिट है, देखो इसमें मैं से आपको ये वाला केस समझाऊंगा, ये वाला आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये है, रुको मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ कोई अच्छा, ताकि इसमें क्लियर विजिबल हो रेड। ठीक है, देखो कमेंट्स में बता देना अगर रेड में कोई दिक्कत आए तो, जो भी ये वीडियो देखे। आई नो इनिशियल स्टेज है चैनल का, तो उतनी रीच अभी नहीं होगी, बट हाँ लास्ट वीडियो ने थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे लगा है कि दिखाया है, तो आई होप मैं और आगे बनाता जाऊँ, आपका सपोर्ट मुझे मिलते जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे रखा हमने इसको y डिस्प्लेस करके, यहाँ पे x है बट हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो इसको y कर दिया। ठीक है, हमने डिस्प्लेस किया, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है बेसिकली, जब अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसने किया, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ,
तो ये है प्लस Q1 प्लस Q2, Q1 ही रहने दो उसको, और ये है माइनस Q2, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, फोर्स नीचे को जाएगा, यानी ये F, और ये भी नीचे को करेगा F, तो F तो सेम रहेगा। F क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगेगा, ये क्या है, इसको R मान लिया, इसको Y मान लिया, तो ये क्या होगा R² प्लस Y², ठीक है। अब ये समझ आ गया जैसे पिछले में मैंने बताया था। अब आपको ये वाला खुद करना है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, DIY ये पार्ट। इसमें मैंने आपको जब पिछले में समझा दिया ना पूरा, मैंने आपको प्रॉपर इसमें एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको इजीली ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि कैसा रहेगा ये, ठीक है। अब चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था क्वेश्चन का, तो क्वेश्चंस किस से करें, ठीक है, येलो से ही करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेकेंड सोचो एक बार इस क्वेश्चन को, 10 सेकेंड से इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि कैसे करेंगे, ठीक है। हो गया, चलो हम लोग करते हैं एक बार, तो सोच लिया राइट, चलो करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। जब क्वेश्चन करने के ना तरीके ही ये होते हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, उसको ढंग से एक बार पढ़ो तभी क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। 2 particles each of mass 5 ग्राम and charged with charge 1 into, तो कहाँ थे हम, which is 2 particles each of mass 5 ग्राम and charged with charge 1 into 10 to the power minus 7 coulomb each stay in equilibrium at the verge of sliding of a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them, ठीक है। The coefficient of friction mu between each particle and the table is the same, find mu। तो देखो ये मैंने आपके लिए से क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब मैं अगर आपकी जगह होता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, तो मैं एग्जैक्टली कैसे पढ़ता। अब ये देखो कि क्वेश्चन सॉल्व तब तक नहीं होंगे जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा। क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हुए करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हुए आपको उसका सब लिख लो जो भी इंफॉर्मेशन दी है। अब कैसे आप करेंगे देखो, 2 particles each of mass 5 ग्राम and charged with charge this stay in equilibrium at verge of sliding। सर यहाँ तक पढ़ा, मतलब 2 चार्ज हैं, ठीक है, स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन दिस, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, 2 चार्ज रखे हैं, टेन सेंटीमीटर, तो ऐसे 2 चार्जेस रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर के गैप पे। एंड क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज सेम, यानी जो टेबल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। अब म्यू बताना है, मतलब इसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे वर्ड्स पकड़ो, इसने कहा इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो फोर्स है फ्रिक्शन का, जो फ्रिक्शन का फोर्स है और जो चार्जेस के बीच में, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, यहाँ पे सेम है, पॉजिटिव मान के चलते हैं, जो दोनों सेम है, एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे हैं वो सेम होगा। मतलब ये यहाँ फोर्स लगा रहा है F, इसका यहाँ इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, और पीछे इस पे लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, इस पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, यानी ये चीज़ इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ। तो फोर्स देखते हैं जो चार्ज लगा रहे हैं, ठीक है, Fc इक्वल्स टू K Q² डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस विच इज़ 10, अभी R² करते हैं, ये पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि क्या होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, यानी म्यू एन। अब म्यू एन क्या है यहाँ पे, म्यू mg है, ठीक है, यानी Fc इक्वल्स टू F है, ठीक है, Fc इक्वल्स टू F है, इसका मतलब K Q² बाय R² इक्वल्स टू म्यू mg, ये होगा। अब
जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे, देखो के की वैल्यू सबको पता है, ठीक है, क्यू की क्यू की वैल्यू यहाँ पे है, के की वैल्यू सबको पता है, नहीं तो मैं बता दूँ 9 × 10⁻⁹, ठीक है। क्यू आर 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करना। तो जब आप चेंज करोगे ना, तो जो म्यू का आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 0.18। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आंसर आएगा, आप लोग खुद सॉल्व करना। अगर आंसर ना आए तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का नेम है कंसेप्टेंस जेई, टेलीग्राम पे डालेंगे, सर्च करेंगे। मैं ट्राई करूँगा अगर यहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का रख पाऊँ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। अगर मैं इसको थोड़ा रेट करूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्या है, तो ये हाँ, दिस क्वेश्चन इज़ ओके फॉर जेई मेंस, ठीक है। जेई मेंस के लिए ओके है। मैं इस क्वेश्चन को जेई मेंस के लिए 2 स्टार दे सकता हूँ, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के काफ़ी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलो आपको इमेज में भी हिंट दिख ही रही है, ठीक है। काफ़ी काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि होमवर्क दिया जाए। चलो इस क्वेश्चन पे काम करते हैं, #होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को आप करें, इसका जो आंसर होगा वो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, और अपना सॉल्यूशन की भी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करें। और आज वीडियो अपलोड होने के बाद इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या इसको डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, फिर वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दिस। हाँ, ये है अच्छा क्वेश्चन, मतलब हाँ, ये जेई एडवांस में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उसके लिए है। जी एडवांस में 2-4 इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये उस लेवल का है, तो मैं इसे 2 स्टार दे सकता हूँ उस लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। ठीक है, चलो ट्राई करो। चलो कुछ सोचा, चलो डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली है क्या, बात करते हैं, ठीक है। चलो है क्या क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ये लेंथ इक्वल है, ये और ये। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, यानी ये जो टोटल एंगल है ना, ये 30 डिग्री है, इमेज में बिल्कुल सही है, विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब एक लिक्विड में डाला है, ठीक है, जिसकी ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज़ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द एंगल रिमेन सेम, ओके, मतलब एंगल सेम रहा है डालने के बाद भी। व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज दिस, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इमेज में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा है क्या है, बट एक बार के लिए इसको छुपा देते हैं, ठीक है। देख लिया होगा अब तक तो, बट स्टिल अब इसकी बात करते हैं क्या है। आप खुद दिमाग लगाओ एक बार, ये है, ये सस्पेंड किया है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ एक फोर्स लगेगा विच इज़ F, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, और यहाँ पे भी नीचे एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्यों लगेगा, ये बताओ मेरे को, सोचो एक बार। यहाँ तो एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा जो कि mg होगा, बट वाकई क्या वो mg होगा, नहीं, वो क्या होगा, mg इफ़ेक्टिव होगा वो, ठीक है, g इफ़ेक्टिव, यानी जो g है, ठीक है, g नॉर्मल क्या है, g10 रहता है, बट यहाँ पे g इफ़ेक्टिव क्योंकि पानी में डाल के डेंसिटी भी अलग है, ठीक है, और ये चेंज नहीं हो रहा, तो कोई और जी लगा, इसने बैलेंस करा ऑब्वियस। अब मुझे बताओ, ये जो F होगा ये F डैश रहेगा, राइट, क्योंकि पहले था F, जब सस्पेंशन से पहले F था, राइट, सस्पेंशन से पहले F था, सस्पेंशन के बाद जब हमने डाल दिया
लिक्विड में एक, तब क्या होगा? तो सबको पता है, हमने पिछले लेक्चर में ये बात कही थी, मैंने कहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो इग्नोर कर दी जाती है बट दैट आर नॉट मेंट टू बी इग्नोर, ठीक है, वो इग्नोर नहीं करनी थी। मैंने उसमें एक प्रॉपर टॉपिक बताया था कि अगर इमर्स करें किसी लिक्विड में तो वो एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाता है, ठीक है। तो यानी ये एफ डैश क्या होगा? ये एफ डैश होगा एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, समझ गए? यही पिछले लेक्चर का मेन पॉइंट यहाँ यूज़ होना था, और जिसने वो चीज़ नहीं समझी होगी वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। ये बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है, इसी के बलबूते ही पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व ईजिली हो जाएगा। अब ये एम जी इफेक्टिव बताओ। अब ये मैं बताता हूँ, देखो एम जी माइनस एम जी नीचे था, अब कुछ फोर्स लगेगा। अब ये बताओ मुझे क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोलो। एम जी माइनस एम जी रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो सॉलिड, ये रिलेटिव बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लिख सकते हैं नहीं, एम जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी 1 माइनस रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो सॉलिड, ये है। और एफ एन इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये है। अब इसका आगे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। हिंट दिया जाए? चलो हिंट देते हैं। ये तरीके हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो इतना आपने सबसे पहले FBD बनाया डायग्राम, देखो ये प्यार से करा। अब ये सोचो एंगल दिया तो एंगल का भी कुछ मतलब है ना। अब हाफ एंगल लो, ये हाफ एंगल कितना है? 50 होगा, 15 सॉरी। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? और ये, ठीक है, ये है तो यानी परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अब बताओ जल्दी बोलो, ये 15 तो यानी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। और ये जो हम 15 का कर रहे हैं ना, ये हम ओल्ड जो था व्यू उसके बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, ओल्ड व्यू जो पहले था उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो tan 15 क्या होगा? tan 15 होगा f डिवाइडेड बाय mg। अब ये क्यों, ये बताओ। देखो भाई पहले mg नीचे लग रहा था और f यहाँ था, और ये देखो ये ज्वाइन करा, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये था mg, ये था f, ठीक है। तो ये f हुआ ऐसे, ये क्या हुआ? उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ? बेस, ठीक है। तो ये इस बेसिस पर tan 15 f/mg हो गया। अब वो यहाँ पुट करो। अब tan 15 हमें पता है f/mg है, तो चीज़ें पुट करो ना फिर, और क्या बचा इसमें? ठीक है, tan 15 में पुट करते हैं वैल्यूज़। यहाँ करा tan 15 which is equals to what? It equals to f divided by mg epsilon r 1 minus रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो सॉलिड। एंड आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को tan 15 वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया तो मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो, चलो मैं कलर चेंज करने दो एक बार, ठीक है। अब देखना, ये सारा इरेज कर देता हूँ एक बार। तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। काफ़ी मेस हो गया था इसमें ना। अब देखना, देखो ये 15 होगा, ये हाफ एंगल तो 15 हुआ ना। अब यहाँ इसको डिवाइड करो ऐसे, ये तो ये क्या हुआ? डिवाइड करने पे ये क्या हुआ? ये भी तो 15 हुआ यार, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ये तो सबने 6-7, मैंने तो 6-7 में ही पढ़ी थी। ये क्या हुआ? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बेसिस पे आप यहाँ से कर लो। अब कैसे होगा? देखो tan 15
अब इसके हिसाब से ना भाई tan 15 F/mg हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये ओल्ड सिनेरियो में बताऊँ, ओल्ड सिनेरियो क्या है, ओल्ड सिनेरियो ये है, ठीक है, कि ये 15 है, यहाँ F लग रहा है और नीचे लग रहा है mg, तो ये उस हिसाब से अगर ये लो ये बन जाएगा ये F/mg, ठीक है, क्लियर हो गया ये है। अब यहाँ पे कहते हैं यहाँ तक पहुँचे थे, tan 15 क्या है, F/mg एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो और यानी बेसिकली डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब एप्सिलॉन r, ठीक है, हमें पता है F/mg क्या था, वो तो tan 15 ऑब्वियसली है, ठीक है। F/mg क्या है ये बताओ, तो tan 15 की वैल्यू चाहे आप पुट करो, या एक चीज़ देखो, ये tan 15 है और tan 15 क्या आता है यहाँ पे, tan 15 F/mg था, राइट, ये F/mg गया tan 15 यानी 1 हो गया, यानी आगे क्या है 1 = 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r 1 माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब एप्सिलॉन r वहाँ भेज दो क्योंकि एप्सिलॉन r ने की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में, राइट। तो एप्सिलॉन r = 1/1 माइनस रो एल बाय रो सॉलिड। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा, ये आप पुट करें इस क्वेश्चन में, जैसे कि दिख रहा है 10.8 1.6 ऑब्वियसली 2 समझ आ ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये ना समझ आया हो, जैसे मैंने कहा ऑब्वियसली ये जी एडवांस की इजी में से था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब हाँ अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं सर। ना समझ आया तो आप टेलीग्राम पर मुझे वापस पूछ सकते हैं, और ये tan 15 का समझ जाए, ठीक है। ये होपफुली आपको सही से समझ आ गया है ये चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ अ 3-star क्वेश्चन एंड ऑल्सो हैशटैग जी एडवांस, ठीक है। चलो करें क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट का काफ़ी अच्छा यूज़ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझसे ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। आज ही की क्लास का एक कंसेप्चुअल बिल्ड वाला क्वेश्चन मैं आज डिस्क्रिप्शन में ना, मतलब मैं आज पोस्ट करूँगा, ठीक है। आज एक क्वेश्चन पोस्ट करा जाएगा और उसका भी आंसर आप अगर हो सके तो ज़रूर सेंड करें टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो अभी वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है, अ रिंग ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q as shown in figure this, a charge q naught is now placed at the center of the ring, find the increment in the tension in ring। मतलब देखो क्या कह रहा है, ये q नॉट 0 q नॉट बीच में है और q रिंग पे है, तो बेसिकली क्या हुआ है, ये रिंग है q चार्ज की और ये एक चार्ज बीच में पुट कर दिया जो q नॉट है, ठीक है, q नॉट प्लेस कर दिया, तो ये भाई कुछ एक ऐसे देखो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, दोनों के बीच में, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, हमें नहीं पता है सेम चार्ज है कि मतलब अपोजिट है, कुछ भी मान सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना बीच में, चाहे अट्रैक्शन रिपल्शन हो, तो उससे इंक्रीमेंट या जो डिक्रीमेंट होगा वो बताना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लेकिन इंक्रीमेंट लिखा है, मैं समझा रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, हमने जो भी सीखा है बेसिक क्या सीखा है कि भाई हमेशा 11 में आपने देखा होगा सेंटर ऑफ मास के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, सेम इस क्वेश्चन में भी हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे इस रिंग का d θ एंगल पे, और हम इतना सा रिंग का पार्ट काटेंगे, ठीक है। अब उस रिंग के पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके ले आए, ठीक है, हमने उसको बिग लाइट से बड़ा किया और हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब इसकी जो ये एनलार्ज इमेज है बिग लाइट से करके, ठीक है, यहाँ पे हम इसमें इसकी एबीडी बनाएंगे कि क्या क्या है। तो ये तो पता है कि भाई d θ एंगल पे है, यानी ये सबको पता होगा, इसका क्या होगा, ये लेंथ टोटल क्या होगी अगर आपको पता है, r d θ एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये सबको पता होता है, नहीं पता है तो आज पता चल गया, कोई बात नहीं। अब आगे देखा,
जो यह चार्ज होगा ना क्यू नॉट, ये कुछ फोर्स लगा रहा है। अब इंक्रीमेंट है इसका मतलब भाई भार को लगा रहा है, भार एक्सपैंड होना चाह रहा है, एक्सपैंड होएगा, एक्सपैंड हो रहा है इसका मतलब जो ये साइड है ना ये वाली ये भी खिंच रही है। सबसे पहले तो भार लगेगा एफ, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड है ना इस पे यहाँ पे कुछ टेंशन होगी, डेल्टा टी करते हैं क्योंकि टेंशन चेंज इन होगा, चेंज इन टेंशन, तो टेंशन होगी और डेल्टा टी हमने चेंज छोटा चेंज है वो दिखाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसको हमने इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब ये डी थीटा है तो ये उसका हाफ, यानी ये क्या होगा डी थीटा बाई 2, ये भी सेम डी थीटा बाई 2, ये होगा डी थीटा बाई 2 होगा। अब ये डेल्टा टी ये दोनों है, ये भी डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2 और वो भी डी थीटा बाई 2, साथ ही साथ ये डी थीटा है, ठीक है ना। तो एफ ई क्या होगा, अब एफ ई देखो क्या होता है, एफ ई क्या होता है, ये एफ है जो इसको हम एफ ई कह रहे हैं, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली। तो ये एफ जो है ये बैलेंस होगा नीचे के फोर्स से। तो नीचे क्या है, नीचे 2 टेंशन है, ठीक है, यानी इसका कंपोनेंट नीचे का डेल्टा टी अगर हम इस साइड से लें तो साइन डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2, और सेम इस साइड तो ये 2 हैं तो यानी 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये स्टेप्स हैं प्रॉपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका भाई एफ बी डी बना के हमने फोर्स लिख लिया, तो ये पहले पार्ट डन। अब दूसरा को क्या चाहिए भाई, चार्ज भी तो चाहिए ना, तो चार्ज कैसे पता चलेगा छोटे से पार्ट का, तो ये सब ये हमने 11th में भी करा है भाई, हमने नहीं मतलब आपने करा होगा 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे एंड सेंटर ऑफ मास के लिए। अब यहाँ पे मैं छोटा चार्ज निकालना है तो डी क्यू क्या होगा, वो होगा पूरी रिंग पे चार्ज कितना था, ये यूनिटरी मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी रिंग पे चार्ज कितना था, वो था क्यू, ठीक है। चलो यहाँ एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, पूरी रिंग पे चार्ज कितना था क्यू, यानी एरिया कितना 2 पाई आर। अब एक एरिया में कितना होगा मुझे बताओ, एक एरिया में कितना होगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो भाई जो छोटा सा एरिया है आर डी थीटा में कितना होगा, वो होगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, समझे। ये यूनिटरी मेथड है, 6th क्लास में पढ़ते हैं सब, नहीं आता तो उसको सीखो, अभी भी 1 साल है आपके पास, करो। जो नहीं आ रहा है छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं अगर आ रही हैं तो उसको समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अपने टीचर से पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, कमेंट करिए, जो कर सके आप, अलग लेक्चर देखिए, कुछ करिए। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर IIT में जाना है, मैं सीरियसली बताऊँ बहुत अलग वहाँ पे फील है, पता है, जिसका रह जाता है, मेरा 1 नंबर से रहा तो वैल्यू तभी पता चलती है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ऑब्वियसली पहुँचेंगे ना, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड 6th क्लास का वहाँ से ये निकला है। तो ये दूसरी चीज़ कर लो। काफ़ी बच्चे मतलब ना ऐसे हैं कि दे वांट इट बट दे डोंट वांट टू वर्क फॉर इट। अच्छा आते हैं हाथ में बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बस भाई सुबह लेट उठ रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे बट फिर भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा 4 बजे 5 बजे, पढ़ना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो IIT के ही लायक नहीं रहेंगे। IIT NIT GFTI कुछ नहीं मिलेगा, प्राइवेट में जाके करना पड़ेगा, ठीक है। लवली से करिएगा फिर। ये DQ है। अब जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, हमने क्या किया देखो, ये जो डी थीटा है ना, ये यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है बट रियलिटी में डी थीटा कुछ इतना होगा, इतना होगा कि हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, इतना होगा, समझ लो इतना, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो वो एक चार्ज की तरह हो गया। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, साथ साथ फोर्स क्या होगा, के क्यू डी क्यू, ठीक है। क्यू नॉट तो ये बीच में जो है चार्ज, तो वो तो एक चार्ज रहेगा ही, और साथ में डी क्यू जो चार्ज हुआ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो ये बीच में रेडियस हुआ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये एफ ई और ये एफ ई दोनों ऑब्वियसली सेम होंगे ना, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे तो
1 इक्वल्स टू 3, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब 1 और 3 अगर हम सेम पुट करते हैं फिर, ठीक है, चलो 1 और 3 के सेम क्या होगा फिर, यानी एफ ई हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब ये एफ ई, ठीक है, ये डी क्यू पुट करा, ये एफ ई और ये एफ ई सेम हुआ चाहे डी क्यू पुट करके हो, यानी ई किसके बराबर हो जाएगा, 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ ना तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, यानी डी थीटा तो वैसे ही बहुत छोटा है और डी थीटा बाई 2 तो और छोटा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, साइन हट जाएगा, इसका मतलब साइन हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 डेल्टा टी डी थीटा बाई 2। अब हमें टेंशन चाहिए था, तो डेल्टा टी यानी इंक्रीमेंट जो चेंज हुआ है, उसने इंक्रीमेंट पूछा, इंक्रीमेंट मतलब चेंज, इसलिए तो हमने डेल्टा टी लिया। तो डेल्टा टी एट द एंड क्या होगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये होपफुली आपको पता हो, एंड ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने कहा है जे एडवांस के लिए 3 स्टार दे सकता हूँ, इसमें माइन्यूट पॉइंट्स थे बहुत, ये डेल्टा टी लेना है, कैसे निकालना है, इंक्रीमेंट, चेन, टेंशन, और ये काफ़ी मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना, इस क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 बार ट्राई करें, पहले जो मैंने बताया उसको सुने समझे, उसके बाद रिविज़न करते समय फिर एक बार समझे, फिर खुद ट्राई करें 2-4 बार, एक बार 10 दिन बाद ट्राई करें, 12 दिन बाद ट्राई करें, 1 महीने बाद ट्राई करें, उसी के बाद क्लैरिटी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये है क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये क्वेश्चन प्योरली एडवांस के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्ट एडवांस में आया हुआ भी है, और जब है ही इतना अच्छा तो इसको तो फिर तो स्टार देने बनते ही हैं। अभी जे एडवांस में भी ये मॉडरेट के लिए है, ठीक है, मॉडरेट, इसको मैं 3 स्टार दे सकता हूँ, ठीक है, अच्छे उसमें नहीं है, ये मॉडरेट में ही आएगा, जो अच्छा एकदम उसका जो जे एडवांस का भाई, जिसके लिए जे एडवांस फेमस है, जिस टाइप के लिए, वो क्वेश्चन आगे आने वाली क्लासेस में होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में आएंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो हमने अभी स्टार्ट किया भी नहीं है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको और कराए जाएंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी टेलर मेड क्वेश्चंस हैं, ब्रिलियंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, जो मज़ा आ जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, बिकॉज ये टॉपिक है भी बड़ा, ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से, होनी चाहिए 10-15 क्लासेस तो होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। 2 स्मॉल पार्टिकल्स चार्ज विद इक्वल पॉजिटिव चार्जेस q each are fixed apart at a distance 2a. Another small particle having a charge q lies midway between the fixed charges. Show that for small displacement along line joining the fixed charges, the middle charge executed SHM if it is positive, and for small lateral displacement execute SHM if it is negative, ठीक है, ये है। एंड कंपेयर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन इन 2 केसेस, राइट, मतलब ये वही है जो हमने आज पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था आज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, हमने क्या पढ़ा था, ये व्हेन मिडल चार्ज इज सेम, ठीक है, व्हेन मिडल चार्ज इज अपोजिट, ये वही एक वेरिएशन है, बस यहाँ पे आपको SHM बताना है। मैंने जैसे कहा था SHM आता है, और ये काफ़ी बड़ा खिंच जाएगा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे मेन जो होता है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, मेरे सर ने यही कहा था, मैं भी आपसे यही कहूँगा, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम।
उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। पहला काम ही डायग्राम है, उसके बाद ईजी हो जाता है फिजिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन। ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये भी है एक चार्ज प्लस क्यू, और इसके बीच में एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। पहला क्या इसने कहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू ए अलोंग लाइन जॉइनिंग, मतलब एक्स में। तो एक्स में हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब ये वही केस आ गया, ये क्यू ये आर माइनस एक्स, ये 2 है तो यानी ए माइनस एक्स। अब ये डिस्टेंस कितना था, देखो ये डिस्टेंस था 2 है, तो यानी ये कितना होगा, ये ए होगा। अब सबसे पहला आपको जो जहाँ से स्टार्ट करना है ना मेन, वो है ये, आपको सबसे पहले फोर्स करना है, फोर्स निकालने हैं, तभी आप इजीली कर पाओगे ए पार्ट। तो फोर्स क्या होगा, एक चार्ज सेम है तो कोई भी लिख लो पहले। फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये समझना आया कि मैंने क्या किया, तो देखो देखिए ये जो चार्ज था ये इसमें इसने क्या कहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी अपोजिट होंगे फोर्स। ये यहाँ होगा एक फोर्स, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे। अब जब डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो जो टोटल होगा, ठीक है, टोटल होगी वैल्यू बढ़ेगी, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है तो टोटल वैल्यू घटेगी, और वैसे है, इसलिए हमने दिस माइनस दिस किया, ठीक है। ये फर्स्ट। अब जब आप पुट करेंगे दिस इज क्यू ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो एक्स है, ठीक है, एक्स है वो बहुत 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 छोटा है ए से, ठीक है। एक्स जो है वो काफ़ी छोटा है ए से, हम सबको पता है। SHM सबको ये पता ही है भाई, SHM क्या होता है, SHM होता ही तब है जब बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो। SHM होता ही तब है ना जब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, तो यानी x छोटा है काफ़ी a से, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, a माइनस एक्स स्क्वायर भी वही हुआ, तो यानी ये क्या होगा, आई एम सॉरी एक चीज़ यहाँ रहे, एक चीज़ मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, ये सबको पता है। अब तो जब ये बहुत छोटा है तो यानी ये f क्या हो जाएगा, f क्या होगा, f हो जाएगा 4k क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ व्हाट, देखो एक्स मैंने जैसे कहा छोटा है तो ए स्क्वायर ये हो जाएगी, और ए स्क्वायर का स्क्वायर 4k क्यू ए एक्स डिवाइडेड बाय A4, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको आराम से एक बार समझाता हूँ, पहले मैं लिख लिया, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार आराम से। तो देखो जब आप इसे ओपन करेंगे एक बार, और ये ओपन करेंगे एंड इनको सॉल्व करेंगे आपस में, ठीक है, ये सबको पता होगा सॉल्व करना। जैसे क्या सॉल्व करते हैं अपन, 1 माइनस 2 माइनस 3/2 अगर है तो ये क्या होगा, ये -2/2 होगा ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको ओपन करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। एंड हमने बता दिया मैंने पहले ही कि x बहुत छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, x को नेगलेक्ट कर देते हैं, ये 0 हो गया, x को नेगलेक्ट कर देते हैं। और x ऐसे तभी नेगलेक्ट होगा, पहली बात जब वो बहुत छोटा होगा जो भी उसके साथ अलग से है, और दूसरा जब वो प्लस या माइनस यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होगा। अगर वो डिवाइड या मल्टीप्लाई में होगा कभी ऐसे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हमने 0 माना है ना उसको। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे x को 0 माना है, तो माइनस में ही तो 0 में, प्लस और माइनस में ही 0 में चेंज नहीं आएगा ना, मतलब 2 + 0 भी 0 मतलब 2 है, और 2 - 0 भी 2 है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना प्लस माइनस में 0 से। यहाँ पे भी सेम है, a² - 0 तब भी सेम, a² + 0 तो भी सेम। लेकिन अगर ये ax होता तब हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं किया। समझ गए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, वरना इस बात को लेके काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है।
छोड़ो, ठीक है। काफ़ी इस बात को लेकर काफ़ी गलती हो जाती हैं, तो इसको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया ना, अभी इतने पे बात करते हैं। ये समझ आ गया आपको। अब देखो, ये मुझे बताओ जो मेन होता है, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एक एक्सेलरेशन आएगा ना भाई। सबसे पहले हमें ये पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन चाहिए। अब ये स्टेप्स हैं, देखो ऐसे ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें भाई SHM प्रूव का पता होना चाहिए ना। पहले भाई फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। अब ये सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, F डिवाइडेड बाय M होता है एक्सेलरेशन। F डिवाइडेड बाय M होता है ना, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे जब F डिवाइडेड बाय M करेंगे ना, तो एक्सेलरेशन जो बचेगा वो होगा 4kq डिवाइडेड बाय M AQX। अब यहाँ पे होगा माइनस, बिकॉज इट इज़ रिस्टोरिंग। अब A जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस से माइनस गया, मान लेते हैं एक्स गया। तो यानी ओमेगा जो होगा, ओमेगा क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ 4kq डिवाइडेड बाय MAQ। ये होगा ओमेगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड से क्या निकलेगा, 2 पाई अंडर रूट MAQ डिवाइडेड बाय 4kq। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये निकला। इसी को अगर आप थोड़ा आगे सॉल्व करोगे, जैसे k की वैल्यू डाल के, तो वो अलग चीज़ हो जाएंगे। अब सेम, जब सेम चीज़ आप B पार्ट में करेंगे ना, सेम एकदम सेम, बस उसमें थोड़ा सा अलग होगा दिमाग। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव है, सेकंड केस में इट इज़ नेगेटिव। तो सेम जब आप करेंगे सेकंड केस में, ओमेगा विल कम आउट टू बी 2qk डिवाइडेड बाय MAQ, ठीक है। एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो जब आप टाइम पीरियड यहाँ कंपेयर करेंगे, इट विल बी MAQ डिवाइडेड बाय 2qk, ये होगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। 1 एंड 2 को कंपेयर करा हमने, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, N1 डिवाइड बाई N2 यानी T1 डिवाइड बाई T2। T1 डिवाइड बाई T2 क्या होगा, इट इज़ √2, ठीक है। अगर सेकंड पार्ट का जो मेन है आपसे ना हो तो बता देना। ये थी मतलब बेसिकली आज हमारी पूरी क्लास। होपफुली आपको सब समझ आया हो, ना समझ आया तो बता देना, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल केसेस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। एक ये, इसका आंसर पोस्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर पोस्ट होगा। एंड आज एक क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डालूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना वापस, एंड इस क्वेश्चन को भी वापस समझना। ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेप्स हैं बेसिकली निकालने, तो आप स्टेप समझ जाओगे तो हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। हाँ, अब आते हैं होमवर्क पे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है। ये जेई मेंस के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर जेई मेंस क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं। हाँ, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर जी एडवांस टाइप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करें। इसका आंसर कल या परसों, जब भी वीडियो आएगी कल परसों में, तभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, और आई होप आपको इस लेक्चर में जितना बताया काफ़ी कुछ समझ आया हो। नहीं समझ आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कंसेप्ट एंड जेई। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे विद ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसमें जो काफ़ी सारे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम समझेंगे किस टाइप का आ सकता है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड के काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल तक प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।